हमें मिलना चाहिए और शेर के मुद्दे पर बात करनी चाहिए। वी मस्ट मीट एंड डिस्कस द लायन इश्यू। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। नाउ यू स्पीक। अब आप बोले। तो जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन चौधरी, आपका इंग्लिश कोच, आपका इंग्लिश मेंटोर, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं 27 टोटल मेथड्स आपको दूंगा जिसके कि सारे के सारे भाव एक्सप्रेशन आप दे पाएंगे। अब उन एक्सप्रेशंस के मैंने कहा था कि मैं आपको उन्हें वर्ड्स भी कराऊंगा, तो उसके लिए मैं एक अपना बिल्कुल नया मेथड लेकर आया हूं, ड्यूट मेथड। ड्यूट मेथड के अंदर आपको एक पूरी वीडियो दिखाई जाएगी। उसमें पहले पार्ट में टोटल एंटायर वीडियो आपको देखनी है, कॉन्वर्सेशन उसके अंदर है, उस कॉन्वर्सेशन को आपको सुनना है। सेकंड पार्ट में उसका जो फर्स्ट फ्रेम होगा वो बोलेगा और सेकंड फ्रेम में आपको बात करनी है, और उसके थर्ड पार्ट में उसका फर्स्ट फ्रेम आपको बोलना है और सेकंड फ्रेम वो वीडियो अपने आप बोलेगी। आशा करता हूं कि इस तरीके से आप बहुत जल्दी अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे और स्पोकन इंग्लिश के का परफेक्शन आपको मिलेगा। स्पीकिंग प्रैक्टिस ऑफ क्लास फर्स्ट, यूज ऑफ शुड, मस्ट एंड ऑट टू, डिस्कशन टू गेट रिड ऑफ लायन, शेर से छुटकारा पाने के लिए वार्तालाप। हमें मिलना चाहिए और शेर के मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। वी शुड मीट एंड डिस्कस द लायन इश्यू। लेकिन मेरी राय में हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। बट इन माई ओपिनियन वी शुड लिव इन हार्मनी। आपको हमारा दृष्टिकोण समझना चाहिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड आवर पर्सपेक्टिव। इससे निपटने के लिए हमें एकजुट हो जाना चाहिए। वी मस्ट यूनाइट टू डील विद दिस। हमें बल का नहीं बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। वी शुड यूज विट नॉट फोर्स। आइए समझदारी से काम लें, हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेट्स एक्ट वाइजली, वी मस्ट प्रोसीड। हमें सतर्क हो जाना चाहिए। वी ऑट टू बी केयरफुल। तो तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो, सो यू वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ मी। हमें इस बारे में सोचना चाहिए। वी ऑट टू थिंक अबाउट दिस। मित्रों, ये पहला हमारा पार्ट था। अब इसके बाद सेकंड पार्ट में हम चलते हैं। सेकंड पार्ट में पहला फ्रेम आप वीडियो को ही बोलने दीजिए। सेकंड फ्रेम में जो इंग्लिश का सेंटेंस है वो आपको बोलना है। उम्मीद करता हूं कि ये मेथड आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। हमें मिलना चाहिए और शेर के मुद्दे पर बात करनी चाहिए। वी मस्ट मीट एंड डिस्कस द लायन इश्यू। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। नाउ यू स्पीक। अब आप बोले। इससे निपटने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। वी मस्ट यूनाइट टू डील विद दिस। आपको हमारा दृष्टिकोण भी समझना चाहिए। नाउ यू स्पीक। हमें बल का नहीं बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। वी शुड यूज विट नॉट फोर्स। आइए समझदारी से काम लें, हमें आगे बढ़ना चाहिए। नाउ योर टर्न। हमें सतर्क हो जाना चाहिए। नाउ यू स्पीक। तो तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो। नाउ इट इज योर टर्न टू स्पीक। हमें इस बारे में सोचना चाहिए। वी ऑट टू थिंक अबाउट दिस। लेट अस स्विच नाउ। अब पहला फ्रेम आपको बोलना है एंड द सेकंड फ्रेम विल बी स्पोकन बाय द वीडियो इटसेल्फ। ओके, आई थिंक कि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अब अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और नए पार्ट को देखते हैं। हमें मिलना चाहिए और शेर के मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। योर टर्न। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। वी शुड लिव इन हार्मनी। इससे निपटने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। वी मस्ट यूनाइट टू डील विद दिस। आपको हमारा दृष्टिकोण भी समझना चाहिए। नाउ यू स्पीक। हमें बल का नहीं बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। वी शुड यूज विट नॉट फोर्स। आइए समझदारी से काम लें, हमें आगे बढ़ना चाहिए। नाउ योर टर्न। हमें सतर्क हो जाना चाहिए। नाउ यू स्पीक।
तो तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो। नाउ इट इज योर टर्न टू स्पीक। हमें इस बारे में सोचना चाहिए। वी ऑट टू थिंक अबाउट दिस। सो आज की एक्सरसाइज क्लास यहीं वाइंड अप होती है। सो मित्रों, ये जो एक्सरसाइज है ये मैं 27 मेथड्स पे अब हर दूसरे दिन अल्टरनेटिव डेज पर आपको ये एक्सरसाइज देता रहूँगा। आप लोग इससे जुड़े रहिए और मैं वायदा करता हूँ कि अगर आप इस तरह से अपने डेडिकेशन के साथ लगे रहेंगे तो आपको इंग्लिश स्पोकन में परफेक्शन आने में कोई नहीं रोक सकता है। सो फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।